बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, गासिसला हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके एप्लीकेशन है तो बारी बारी डिस्कस करते हैं। आज फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं, लोकेशन ऑफ एक्सेस ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर पे चार्ज का वैल्यू, किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज कर लो तो वो चार्ज कहाँ चला जाता है, किस पॉइंट पर आप उसको फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। फॉर कंडक्टर है, फॉर होलो कंडक्टर और इनसाइड अ होलो कंडक्टर। तो बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फॉर अ कंडक्टर हम लेट कर लेते हैं। आपके पास एक कंडक्टर है, ये आप समझो एक प्लेट है, ये अंदर से ये भी भरे हुए अंदर से, ठीक है। तो मान लो आपने इस कंडक्टर को चार्ज कर लिया, तो चार्ज की वैल्यू कहाँ चला जाएगा। तो चार्ज आपको पता है, हमने इस कंडक्टर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर लिया, तो चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा जी, सेंटर में आप इस तरह चार्ज इसके अंदर स्प्रिंकल करो तो वो तमाम चार्ज एक दूसरे को रिपल करके उसके एजिस पे आ जाएगा, ठीक है जी, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेगा। इस केस में ये जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है जी। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आने की वजह से इसके सेंटर में जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का वैल्यू क्या होंगे जी, 0 होंगे। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये चार्ज इनसाइड द कंडक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके लिए हमने एक सरफेस लेट किया, ये जो आपको नजर आ रहा है ये गाशियन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस हमने लेट कर दिया। इस सरफेस में पॉइंट पी पे कोई चार्ज है या नहीं, वो देखने के लिए हम गासिस लॉ अप्लाई करते हैं। तो गासिस लॉ आपको पता है, फ्रॉम गास लॉ क्या कहते हैं जी, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन फ्लक्स का एक और डेफिनेशन हमें पता है, फाई एंड फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए भी तो है, ठीक है जी। यहाँ से हमें पता है, इधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ई का वैल्यू 0, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दो, तो इस केस में फ्लक्स क्या आते हैं, 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को आप कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। क्या किया जी, हमने कंपेयर किया है इक्वेशन 1 एंड 2 को। देखें, 1 और एप्सिलॉन नॉट कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसका कांस्टेंट वैल्यू 1 पे डिवाइड करो तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। सो क्यू की वैल्यू क्या हो गया जी, 0 हुआ। तो देखिए, हमने पॉइंट पी लेट किया था, इस पॉइंट पी पर चार्ज क्या आया, 0 आया। इसका मतलब कोई चार्ज इसके सेंटर में किसी भी पॉइंट पर आप देखो तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो तमाम चार्ज कहाँ चला गया है, उसके आउटर सरफेस पे, ठीक है जी। तो कंडक्टर में एक्सेस ऑफ चार्ज कहाँ पे है, आउटर सरफेस पे। नेक्स्ट, अगर इसका एक और भी कंडीशन, ये केस हमने एक सर्कुलर फॉर्म में अगर कोई प्लेट हो तब पाते हैं। अगर आप इसी को कोई भी ऑर्डिनरी सरफेस ले लो, या वो कर्ड फॉर्म में होते हैं या फ्लैट हो, कोई भी सरफेस हो, तो उस केस में भी मान लो ये कंडक्टर, इस पर आपने चार्ज स्प्रिंकल कर दो तो वो तमाम चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा। इंटरनल जो सरफेस है उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आने की वजह से ई दोबारा 0 होंगे, तो तमाम चार्जेस दोबारा उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो सर शेप कुछ भी हो, चार्ज तमाम उसके आउटर सरफेस पे चले जाते हैं, ठीक है जी। क्लियर है बात ये दोनों। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर होलो कंडक्टर। हमने कंडक्टर लेट कर लिया, ये उसको भी चार्ज कर दिया कंडक्टर पे। चार्ज, ये कंडक्टर का पार्ट है और ये होलो है, अंदर से खाली है।
और हमने एक गाशियन सरफेस लेट कर दिया। ये सरफेस जो है ना एस, ये गाशियन सरफेस है ये वाला। उसके अंदर पॉइंट पी पे हम देखना चाहते हैं कि चार्ज है या नहीं है। तो इसको लेट करने के लिए देखते हैं कि इस सेंटर में देयर इज नो नेट चार्ज within the cavity। कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, therefore टोटल चार्ज इनसाइड द गाशियन सरफेस इज 0। ठीक है, कैविटी में नेट चार्ज नहीं है तो कोई मतलब कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो तमाम चार्ज कहाँ गया है? दोबारा आउटर सरफेस पे। तो होलो सरफेस के केस में भी तमाम चार्जेस मूव करके आउटर सरफेस पे जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ चार्ज हम फाइंड करें, एक्सेस ऑफ चार्ज कहाँ पे है जी? तो इसमें केस में भी दोबारा आउटर सरफेस पे है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे लास्ट पे एक्सेस ऑफ चार्ज हम फाइंड करने के लिए लेते हैं होलो कंडक्टर। चार्ज को आपने कहाँ रखा हुआ है? सेंटर में। कंडक्टर लिया, उसके सेंटर में एक चार्ज रखा। अब इसके नेट चार्ज की वैल्यू कहाँ चला जाएगा वो देखते हैं। देखिए, जब कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं था, मान लो आपने ये चार्ज अभी इंसर्ट नहीं किया, तो ये जो बॉडी कंडक्टर था वो न्यूट्रल था। ठीक है जी। हमने सेंटर में होलो सरफेस है, उसके सेंटर में चार्ज इंसर्ट जब नहीं किया तब कंडक्टर इस फॉर्म में था, कोई भी चार्ज नहीं था पूरे कंडक्टर पे, न्यूट्रल था। जैसे ही हमने एक चार्ज इसके सेंटर में ये Q इंसर्ट कर दिया, और ये चार्ज मूव नहीं कर सकता, हमने एक इंसुलेटेड चार्ज इसके अंदर इंसर्ट किया है। इस केस में क्या होगा जी? ये चार्ज इस कंडक्टर में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉन को यानी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो चार्ज के कैविटी के इंटीरियर साइड पे क्या आएगा जी? नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए, ये तमाम जो चार्जेस आए हैं वो नेगेटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करता है। अब ये जो स्टेट है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, जबकि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो नेट चार्ज का वैल्यू इस केस में भी क्या आएंगे? 0 आएगा। अब इसी के बराबर में ही चार्जेस वो आउटर सरफेस पे रिपल कर देगा। तो जो जितना नंबर ऑफ चार्ज आपने इसके कैविटी के अंदर सेंटर में रखा है, इक्वल अमाउंट में चार्ज वो आउटर सरफेस पे डिपॉजिट करेगा। तो तमाम चार्ज इस केस में भी क्या होते हैं? उसके आउटर सरफेस पे चला जाता है। इंटीरियर जो कैविटी है वो दोबारा चार्ज फ्री रीजन होगा। तो एक्सेस ऑफ चार्ज देखना था। तो तमाम केसेस में हमने 3 केस डिस्कस किए। उन तीनों केसेस में तमाम चार्ज कहाँ चले जाते हैं? आउटर सरफेस पे। ये गाउस लॉ से हमने देखा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।